हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी मटेरियल पर। विद्यार्थियों, आज का हमारा सेशन जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनका जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम होना है उनके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई है ना महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप खुद 5 से 10 प्रश्नों को एक बार कवर करके देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना समय को गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की है ना फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था। फ्रांस की क्रांति के समय जो है किसका शासक था। तो पहला लुई 11वां, लुई 17वां, लुई 16वां या लुई 14वां। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लुई 16वां। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि यदि स्पिरिट ऑफ लॉर्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है ना। स्पिरिट ऑफ लॉर्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या रूसो। तो 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि यह कथन किसका है कि फ्रांस जब सीखता है ना, फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना। ये एक मतलब कहावत है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो 3 का जो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन में है मेटरनिक, जर्मनी, बिस्मार्क और रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 का वो क्या हो जाएगा, 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। और चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। 1851 में, 1861, 1871 या 1881। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1871 हो जाएगा। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। फ्रांसीसी चित्रकार था, जर्मनिक दार्शनिक था या ऑस्ट्रेलियाई या इतिहासकार था या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार था, है ना। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था। छठा जो प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। 1870 में, 1875 में, 1880 या 1893 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो डी हो जाएगा। 1893 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका है ना गए थे। सातवां जो प्रश्न है विद्यार्थियों की चोरी चौरा नामक हिंसात्मक घटना कब हुई थी। 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927 या 9 अप्रैल 1930। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का वो हमारा हो जाएगा 5 फरवरी 1922। और इस हिंसात्मक घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। तो 8वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों के रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या 1921। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 को, है ना। 1919 को रोलेट एक्ट जो है ना कानून था वो काला कानून जो है पारित हुआ था 1919 को। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, गीतांजलि, है ना, गीता रहस्य या हिंद स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आनंद मठ हो जाएगा, है ना। आनंद मठ हो जाएगा राइट आंसर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि बापू किन्हें कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को मालूम ही होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कर दें, है ना। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि समापिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो संसाधन जो है हमारा 11 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 12वां प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। जहाँ पहाड़ियों का इलाका है वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। 13वां जो प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या ज्वारीय मृदा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा, है ना।
जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस मृदा को रेगर यशवर्त जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लाल मृदा को या लेटराइट मृदा को? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो काली मृदा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण है ना, कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो पहला जो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा कि संयुक्त वन प्रबंधक, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन बीज पशु विहार का परिसीमन। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, चिपको आंदोलन। 15 का बी हो जाएगा। और अब 16 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत है ना, भारत जैव विविधताओं में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? पहला 8%, 16%, 32% या 1%? तो 16 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो 8% हो जाएगा, है ना, वो 8% हो जाएगा हमारा। 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1952, 1986, 1972 और 1992। तो 17वां का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों वो सी हो जाएगा, है ना, 1772 को। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? तो 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 19वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, बिहार में, पंजाब में या राजस्थान में? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड में है ना, झारखंड में। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य, है ना, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य जो है प्रभावित होता है? कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 21वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि देश की कुल आय, है ना, देश की कुल आय देश की कुल जनसंख्या से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि देश की कुल आय गुनी देश की कुल जनसंख्या। तीसरा है देश की कुल आय प्लस, है ना, देश की कुल जनसंख्या से या देश की कुल से, है ना, घटाकर देश की कुल जनसंख्या से। तो देश की जो है ना, किसी भी देश की जो गणना किस प्रकार की जाती है? तो 21 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 22वां प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि विभिन्न देशों में वर्गीकरण करने वाले विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय, मानव सूचकांक, है ना, घरेलू सकल, है ना, सकल घरेलू उत्पाद या जनसंख्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है क्या करती है? मापती है। 23वां प्रश्न है विद्यार्थियों कि नवीकरणीय संसाधन, है ना, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल या उपयुक्त सभी? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं समान, भिन्न या परस्पर विरोधी या, है ना, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा, यानी भिन्न और परस्पर विरोधी। 25वां प्रश्न जो पूछ रहा है कि रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए। बाजार में उपभोक्ताओं को 80, है ना, 80 रुपये में 20 प्रति पैकेट के बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा?
पहला जो है गेहूं को लिया जाएगा, आटा को, या चीनी एवं तेल या बिस्कुट को। तो जो हमारा 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिस्कुट को लिया जाएगा, है ना। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 26वां जो प्रश्न है कि विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्रक का भाग है, सेवा, कृषि एवं सहायक, या द्वितीय या प्राकृतिक। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीयक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि अनीता एक, है ना, अनीता है ना, अनीता संगठित तथा सीता संगठित क्षेत्र, अनीता संगठित तथा सीता असंगठित, अनीता संगठित तथा सीता असंगठित, है ना, संगठित यानी संगठित, और सीता भी संगठित और अनीता भी संगठित। उसके बाद है अनीता असंगठित तथा सीता असंगठित। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अनीता असंगठित तथा सीता संगठित। 28वां प्रश्न जो पूछ रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, पहले से ही शामिल होता है, बाद में शामिल होता है, शामिल नहीं होता है, या फिर में से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पहले से ही शामिल होता है। और अगला जो प्रश्न है 29वां जो प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अस्तित्व में, है ना, कब अस्तित्व में आया, 2005, 2006, 2007 या 2008। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए 2005 में, है ना, 2005 में अस्तित्व में आया। तीसवां जो प्रश्न पूछ रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। है ना, 31वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, दूसरा क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, तीसरा विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, और चौथा ऑप्शन है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो 31 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32वां प्रश्न पूछ रहा विद्यार्थियों कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, 20, 30 या 40 या 50। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40% है। कितने प्रतिशत है, 40% है। 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था, 1956 में, 1958 में, 1960 में या 1962 में। तो 33 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1956 में, है ना। 1956 में श्रीलंका तमिल को जो है राजभाषा घोषित किया गया था श्रीलंका में। 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, 15, 17, 19 या 22। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं, है ना, 22 भाषा है। 35वां प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, मेयर या ग्राम पंचायत, सरपंच या मुखिया। तो निम्न में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, मतलब, है ना। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राज्य और उपराष्ट्रपति। 36वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि 7 पार्टी अलायंस, है ना, सप्तादलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था, चीन में, नेपाल में, बोलिविया में या श्रीलंका में। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेपाल में किया गया था इसका, है ना, नेपाल में किया गया था इसका गठन। 37वां जो प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों, बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है। तो बोलिविया किस देश में अवस्थित है, अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप में। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, लातीनी अमेरिका में। और 38वां प्रश्न अब हम लोग पहुंच गए हैं। 38वां प्रश्न पूछ रहा है कि बोलिविया में जल युद्ध
नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फेडाकोर ने, 7 पार्टी अलायंस ने, है ना, बामसेफ में, या नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट ने? तो 38 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 38 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना, फेडाकोर ने किया था। और अब 39वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक दबाव। विद्यार्थियों ये वाला प्रश्न जो है हम लोग इसमें जो है ये वाला प्रश्न थोड़ा कंप्लीट नहीं है इसमें, है ना, ये प्रश्न को हम लोग काट देते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि 40वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, है ना, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो गिरिराज प्रदास कोइराला, राजा गजेंद्र, राजा वीरेंद्र, या राजा महेंद्र? तो 14 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना, गिरिराजा प्रसाद कोइराला, है ना, गिरिराजा प्रसाद कोइराला। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने क्लास 10th के विद्यार्थियों का टॉप 40 प्रश्नों को, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, है ना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी बात है ना, इसलिए आप अपने विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं इसी बात, है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।